ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरतुसे नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ते राधा कान्ते नमस्तुते। वृन्दाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विक्रय परम आराध्य गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परवीश श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जययुक्त हूँ। परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परपाद जययुक्त हूँ। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हूँ। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जययुक्त हूँ। युगा अवतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हूँ। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हूँ। हम पे कृपा करे ताकि हमारी हरि नाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज भागवतम। इसका हम चतुर्थ स्कंद का अब 8वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और ये बहुत ही जो सुंदर जो चरित्र है ध्रुव जी का और जो शिल जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने भी इसे बहुत बार श्रवण किया। स्वयं भगवान जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो उन्होंने भी जी गदाधर पंडित से बार बार भागवतम में प्रहलाद जी और ध्रुव जी का बार बार इनका चरित्र श्रवण किया। तो भगवान ने ये शिक्षा दी है कि इन चरित्रों को जो भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारे, क्योंकि कथा तो भगवान की बहुत ही आनंदमय है, इसमें कोई संदेह नहीं और ये सभी क्लेशों को हरने वाली है। लेकिन अगर हमने इसका मनन नहीं किया और अपने जीवन में नहीं उतारा कथा तो कथा उतना काम नहीं करेगी, क्योंकि जैसे दवाई दवाई तो बहुत गुणकारी है लेकिन वो हमारे जेबी में हमने उसे खाया नहीं तो वो कैसे हम पे अपना प्रभाव दिखाएगी। तो वैसे ही कथा अगर हमने ध्यान पूर्वक श्रवण किया और उसका मनन नहीं किया तो वो कथा उतनी लाभदायक नहीं होगी हमारे लिए। कथा तो लाभदायक है, इसमें कोई संदेह नहीं सभी के लिए, लेकिन उसे अपने जीवन में उतारना भी यही गुरु महाराज भी कहते हैं, यही सभी साधु कहते हैं। हम भी सभी साधुओं की बाती को हम
जो कहते हैं। आज हम कल हमने श्रवण किया था कि नारद जी ध्रुव जी को, जब ध्रुव जी ने गृह त्याग कर दिया और जो माता सुनीति ने बोला कि आप भगवान की भक्ति करो, वही सब कुछ देने वाले हैं, और नहीं तो अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का भोग करना पड़ता है। लेकिन जो भगवान की शरण में आ जाते हैं और भगवान को आत्मनिवेदन कर देते हैं, उनके उनके लिए सब जगह आनंद ही आनंद होता है। जो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कीर्तन में, आत्मनिवेदन तुया पाद करी आईनु परमा सुखी, दुख दूर गेला चिंता न रहिला जद के आनंद देखी। जो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि भगवान के चरणों में जो आत्मनिवेदन कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो उनके लिए दूर दुख सारे दूर हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं कि कोई चिंता ही नहीं रहती, और चारों तरफ उनको आनंदी का चारों आनंदी का अनुभव होता है। नहीं तो बिना भगवान के नाम के, बिना भगवान की शरणागति के कहीं भी आनंद नहीं है, किसी भी वस्तु में नहीं है। अब कल हम श्रवण किया कि जो नारद जी हैं, जब ध्रुव जी गृह त्याग कर दिया तो नारद जी उनको उनको मतलब उनसे मिलने के लिए आए। और जब होता है, जब हृदय में श्रद्धा जगती है, तो आदो श्रद्धा तद साधु संग, जब श्रद्धा होती है भगवान के, तो भगवान किसी वैष्णव और गुरु को जरूर उसके जीवन में भेजते हैं। और नारद जी के तब उन्होंने बताया, पहले उन्होंने उनको चेक किया कि जैसे कि ये इनको इस लायक है कि नहीं है। पहले उन्होंने बोला आपकी तो खेलने की उम्र है, आप घर जाओ। और आपने तो अपनी विमाता के कई वचनों को तो ऐसे ले लिया, और सुख दुख तो जो जीव के वो कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। पहले भी उन्होंने उनको अच्छे से समझाया, लेकिन जब उनका दृढ़ता देखी, तब उनको आगे हम कथा में श्रवण करेंगे। जब नारद जी बोलते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि अगर कोई बड़ा है तो उससे देखे हर्षित होना चाहिए, अगर कोई कम योग्यता वाला है तो उसे उस पे क्या करनी चाहिए, उसे उसके प्रति सदैव होना चाहिए, कृपालु होना चाहिए। और अगर समतुल्य कोई मिल जाए तो उसे क्या करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। अगर जो इस तरह से चलते हैं उनको कभी दुख नहीं, तिरताप नहीं, कभी भी उनको नहीं सताते। वो उनको सिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करें। लेकिन ध्रुव जी क्या बोलते हैं, अब हम श्रवण करते हैं। ध्रुववाचा सोयम समो भगवता सुख दुखा हतात्मनां दर्शिता कृपया पुंसा दुदर्शो अस्मत् विदयस्तु यः। ध्रुव महाराज ने कहा, हे नारद जी, मन की शांति प्राप्त करने हेतु आपने कृपा पूर्वक जो भी कहा है वो ऐसे पुरुष के लिए निश्चित ही अत्यंत शिक्षाप्रद है, जिसका हृदय सुख तथा दुख की भौतिक परिस्थितियों से चलायमान है। लेकिन जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो अविद्या से आवृत हूँ, और इस प्रकार का दर्शन मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। जो ध्रुव जी हैं वो बोल रहे हैं कि जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, उस व्यक्ति के लिए जो जीवन के सुख दुखों की परिस्थिति में रहता है, कभी सुख कभी दुख। लेकिन मैं तो अभी अविद्या से आवृत हूँ, मुझे तो अभी ज्ञान नहीं है, और जो आप जो ये उपदेश दे रहे हैं ये मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। अथापि में विनीतस्या छाता छात्रम घोरम घोरमुपेयुषः सुरच्चा दुर्वचो वाणेर न भिन्ने श्रियते हृदय। हे भगवान, मैं आपके उपदेशों को न मानने की धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु यह मेरा दोष नहीं है। यह तो मेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण
मेरी विमाता सुरुचि ने मेरे हृदय को अपने कटु वचनों से छत विछत कर दिया है। अतः आपकी यह महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही। पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधुवर वर्तमे ब्रूया स्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् न ब्रह्मन् अनेरप्य अनादिष्टम। हे हे विद्वान ब्राह्मण, मैं ऐसा पद ग्रहण करना चाहता हूँ जिसे अभी तक तीनों लोकों में किसी ने भी यहाँ तक कि मेरे पिता पितामह ने भी ग्रहण न किया हो। जो उनके पिता हैं स्वयंभू, जो उनके पिता हैं जो उत्तानपाद, और पितामह मतलब स्वयंभू मनु, उन्होंने भी जो प्राप्त ना किया, मैं उनसे भी बड़ा पद प्राप्त करना चाह रहा, जो अभी तक किसी ने भी प्राप्त नहीं किया। ऐसा पद मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि आप अनुग्रहित कर सके तो कृपा करके मुझे ऐसे सत मार्ग की सलाह दें जिसे अपना कर मैं अपने जीवन के लक्ष्य को ईमानदारी से प्राप्त कर सकूं। ध्रुव जी बोलते हैं, जो उनको वो नारद जी पहले बोल रहे थे कि सुख दुख तो कर्मों के हिसाब से मिलते हैं आपको। ऐसा जो सत्पुरुष होते हैं वो ऐसे ऐसे करके कभी भी तिक्तापों में नहीं फंसते। तब ध्रुव जी बोलते हैं कि आप तो सत्य बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी बालक हूँ, जो आपके उपदेश है ये मैं मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, और मैं आपकी जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अरे इस बोल रहे हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि मेरे जो क्षत्रिय कुल में मेरे जो जन्म हुआ उसके उससे मैं ये कभी नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता, जिसके लिए मैं भगवान की प्राप्ति के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। तब तब ध्रुव जी बोलते हैं कि आप ऐसा करें कि मुझे आप ऐसा मार्ग बताएं जिसके लिए मैंने घर त्याग किया है, और जो मेरा अभिष्ट है उसको मैं प्राप्त कर सकूं, मेरे लक्ष्य में प्राप्त कर सकूं। आप वो राह बताएं। नूनम भगवान भगवतो यो अंगजः परमिष्टनः विदु विदुदन्नट विदुदन्नटते वीणां हिताया जगतोर्क कवत्। हे हे भगवान, आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं, और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त ब्रह्मांड के कल्याण हेतु विचरण करते हैं। आप सूर्य के समान हैं, जो समस्त जीवों के लाभ हेतु ब्रह्मांड में घर घर में चक्कर काटते हैं। अब बोल रहे हैं कि आप क्या हैं, जो ब्रह्मदेव हैं उनके पुत्र हैं, सुयोग्य पुत्र हैं। आपकी वीणा बजाते हुए पूरे ब्रह्मांड में आप क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, जैसे सूर्य करते हैं कल्याण के लिए, पूरे ही उसमें चक्कर लगाते हैं, ब्रह्मांड में चक्कर लगाते हैं जीवों पे, और दया करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, वैसे आप भी चक्कर लगाते हैं। मैत्रेय वाच इत्युदाहितम् आकर्ण्यः भगवान् नारदस्तदा प्रीता प्रीतः तं बालं सद्वाक्यम् अनुकंपयः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, ध्रुव महाराज के शब्दों को सुनकर महापुरुष श्री नारद मुनि उन पर अत्यधिक दयालु हो गए। अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से उन्होंने निम्नलिखित विशिष्ट उपदेश दिए। अब मैत्रेय मुनि बोलते हैं कि जब उन्होंने ध्रुव की दृढ़ता देखी, तब उन्होंने क्या किया, उनको विशिष्ट उपदेश दिए। नारद वाचा जन्याभिहित पंथा सवे श्रियस्ते
ते भगवान वासुदेवस्तं भजतं परमात्मनः। श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से कहा, तुम्हारी माता सुनीति ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के पद का अनुसरण करने हेतु उपदेश दिया है, वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है। अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना चाहिए, क्योंकि जो शील गुरुदेव हैं और जिन पे वो कृपा करने चाहते हैं उनको वो चेक करते रहते हैं। लेकिन गुरु की वाणी को कोई कोई समझ सकता है, गुरु क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे परम गुरुदेव और श्री नित्य लीला परविष्ट श्री स्वामी भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज हैं, उनको भी परम गुरुदेव ने कितनी बार ऐसा चेक किया। तो क्योंकि जो उनके लेकिन उन्होंने उनकी वाणी जो सुना उस पे न जाकर जो उनके हृदय में है उनका पालन किया। कभी बोला उनको कि आप तो इतने पढ़े लिखे, आप घर जाओ नौकरी करो, वैसे ही सेवा करो। लेकिन वो उन्होंने समझा कि गुरुदेव मुझे ऐसा क्यों बोले, कहाँ कमी रह गई है मेरी निष्ठा में। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने जब 2-3 बार परम गुरुदेव के बोलने पे तब खुद को अपनी जो निष्ठा प्रबल की, तब वो जो भक्ति मार्ग में एक एक जो एक, एक जो प्रतिष्ठित संत के रूप में सबका जो हजारों लोगों पे उन्होंने कृपा की, हजारों लोगों का उन्होंने उद्धार किया। हजारों क्या लाख लाख भी हो सकते हैं, लाखों लोगों का उन्होंने कृपा की, उद्धार किया। धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम स इच्छेति श्रेया आत्मनः एकम एव हरस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की कामना करता है, उसे चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए, क्योंकि उनके चरण कमलों की पूजा से इन सबकी पूर्ति होती है। अब जब उन्होंने देखा कि ये दृढ़ है अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो उन्होंने बोला आपको तुरंत ही श्री भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। हे बालक, तात मतलब हे तात, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यमुना के तट पर जाओ, जहाँ पर मधुवन नामक विख्यात वन है, जो 12 वनों में आता है मधुवन, जो तो वहां जाइए, विख्यात वन है और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन में सदैव बसने वाले श्री भगवान के निकट पहुंचते हैं। और वृंदावन में कौन निवास करते हैं? विजेंद्र नंदन कृष्ण। तो बोले कि वहां वो सदैव वास करते हैं। तो जो जो ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, वो तो सतयुग के हैं। और जो भगवान का जो भगवान ने कृष्ण लीला की वो क्या है? वो है द्वापर की। तो 2 काल बीच में है, तो तब भी क्या बोले कि मधुवन, क्योंकि जो भगवान की जो लीलाएं हैं वो नित्य चलती रहती है। और क्या है, जो श्री भगवान कृष्ण है वो ही क्या है? मूल पुरुष है, मूल भगवान है, और सब उनके अवतार हैं। स्नात्वानुसेवनं तस्मिन् कालिन्ध्याचलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन्नात्मना नात्मना कल्पितासनः। श्री नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे प्रिय बालक, हे प्रिय पुत्र,
यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करें। आदो श्रद्धा तत् साधु संग तत् भजन क्रिया। पहले व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा होती है भगवान को पाने की, तब भगवान कृपा करते हैं, चैत्य गुरु कृपा करते हैं जो दीक्षा गुरु को मिलाने के लिए, और दीक्षा गुरु कृपा करते हैं जो चैत्य गुरु से मिलाने के लिए। तो इस तरह से तब उनकी अब भजन क्रिया प्रारंभ करेंगे उनके जो दीक्षा गुरु है नारद जी। अब उनको कैसे कैसे करना है, लेकिन मतलब निकल तो गए थे भगवान की प्राप्ति के लिए, लेकिन कैसे करेंगे, क्या विधि है वो जानते नहीं। तो गुरुदेव उनको बता रहे हैं कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि गुरुदेव ही बताते हैं कैसे करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, जीव तो नहीं जानता। अब नारद जी क्या बोल रहे हैं कि यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम अब स्नान करो, 3 बार स्नान करना है, क्योंकि यह जल अत्यंत शुभ पवित्र एवं स्वच्छ है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। प्राणा प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिया मनोमलम शनैर्व्यदुस्याभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुणा अर्थात अविचल गुरुम परम गुरु जो श्री कृष्ण, या गुरु जो भगवान है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनके लिए ये यहाँ पे गुरु का शब्द इस श्लोक में आ रखा है। तो मन से क्या करने, मन से अविचल होकर, अविचल मतलब दृढ़ होकर अपने आसन पे आप क्या करना, आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार के प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राण वायु मन तथा इंद्रियों को वश में करना। अपने आप को समस्त भौतिक कलमश से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। प्रसादाभिमुखम सस्वत् प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुब्रवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। यहाँ पर श्री भगवान के रूप का वर्णन अब बता तो दिया कि कैसे कैसे करना। अब भगवान आएंगे तो कैसे पहचानेंगे, क्योंकि तपस्या भंग करने के लिए कोई और भी आ सकता है। तो इसलिए जो शिल गुरुदेव हैं नारद जी, उनके बता रहे हैं कि भगवान का रूप माधुरी कैसे कैसे पहचानोगे आप जब भगवान आपके सामने आएंगे। तो वो क्या है, प्रसादाभिमुखम सस्वत् प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुब्रवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। तो भगवान कैसे हैं, श्री भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। भगवान का मुखमंडल पर हमेशा जो मुस्कान रहती है, और उन्हें देखने वाले भक्तों को वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते। और जो भी भगवान का दर्शन करते हैं, आपने भी कभी कहीं भी दिया हो तो उनके जो मुखमंडल पे जो सुंदर मुस्कान है, जो सभी सभी को के चित्तों को हरने वाली है। वे सदैव उन्हें वरदान देने हेतु उद्यत रहते हैं। उनके नेत्र सुसज्जित भौहें, उन्नत नासिका तथा चौड़ा मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर हैं। वे सारे देवताओं से अधिक सुंदर हैं। तो भगवान क्या है, सबसे सुंदर है। तरुणम तरुणम रमणीयांगम अरुणो अरुणोष्ठे क्षणाधरम प्रणताश्रयम् प्रणताश्रयणं निर्णं शरणं करुणार्णवम्
श्री नारद मुनि ने आगे कहा, श्री भगवान का रूप सदैव युवावस्था में रहता है। वो भगवान क्या है? जो नव यौवनम चा, भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं। और जो आपने भी देखा होगा, जो किसी चित्रपट में देखा होगा कि जो और देवी देवता है उनकी जो मूछे, दाढ़ी मूछे रहती हैं, ब्रह्मा जी की भी, शिव जी की भी कहीं रहती हैं। और जब हम भगवत गीता में आपने देखा होगा तो उसमें जो अर्जुन है उनके जो मूछे हैं, लेकिन भगवान की नहीं। भगवान का रूप कितना, केवल 14-15 साल के जो नव यौवन, इतना ही उनका वो रहता है। और सुंदर नव यौवन हमेशा यौवन रहते हैं। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा ओठ उदीयमान सूर्य की भांति गुलाबी हैं। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं, और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है वह सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। संतुष्टया एन केन चा, जो जिसको भी भगवान के जो दर्शन प्राप्त हो जाते हैं रूप माधुर्य के, तो वो और कुछ देखना ही नहीं चाहता। और जिसे उनका दर्शन अवसर मिलता है वो सभी प्रकार से संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण श्री भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। वही सभी शरणागतों के स्वामी होने के योग्य हैं। श्रीवत्सांग घनम श्रीवत्सांकं घनम श्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मेर्भिव्यक्ता चतुर्भुजं। श्री भगवान को श्री वत्स चिन्ह तथा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया है। उनके शरीर का रंग गहरा नीला घनश्याम है। श्री भगवान पुरुष हैं। वे फूलों की माला पहनते हैं, और वे नीचे चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा तथा कर कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। करीटिनम कुंडलीनम केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणा वर्णाग्रीवं पीतकौशेयवाससं। पूर्ण पुरुषोत्तम जो किरीटिनम मतलब रत्न जड़ित मुकुट, कुंडलम कुंडल सहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणि मय मुकुट हार तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है, और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण करते हैं। कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्शनायातम शांतम मनोनयन वर्धनम। श्री भगवान का कटी प्रदेश मतलब अर्थात कमर सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है, और उनके चरण कमल सुनहरे नुपुरों से सुशोभित हैं। उनके सभी शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक एवं नेत्रों को भाने वाले हैं। वे सदैव शांत रहते हैं, और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक मोहने वाले हैं। पद्याभ्याम नखमणि श्रेया विलसद्भ्याम समर्चिताम हृदय पद्म कणिका दिष्ण्या माक्रम्यात्म अन्यवस्थितम। वास्तविक योगी श्री भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल कोष्ठ के बीच खड़े रहते हैं, और उनके चरण कमलों के मणितुल्य नाखून चमकते हैं।
श्यामानम् अभिध्यायेत सानुरागावलोकनम् नियेत नेकभूतेन मनसा वरद ऋषभम्। श्री भगवान सदैव मुस्कुराते हैं और भक्त को चाहिए कि वो सदा इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं। इस प्रकार से ध्यानकर्ता को चाहिए कि वह समस्त वरों को देने वाले श्री भगवान की ओर निहारता रहे। एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः निर्वृत्या परया तुष्टं संपन्नं न वर्तते। श्री भगवान के नित्य मंगलमय रूप में जो अपने मन को एकाग्र करते हुए इस प्रकार से ध्यान करता है, वो अति शीघ्र ही समस्त भौतिक कलमश से छूट जाता है और श्री भगवान के ध्यान की स्थिति से फिर लौट कर नहीं आता। जपस्या परमो गुह्यः श्रूयतां मे निरपात्मजः यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमाना पश्यति खेचरान्। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे ध्यान विधि से समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है, वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। और जो मंत्र अब जो उनके शील गुरुदेव हैं, अब उन्होंने उनको भजन विधि बताते हैं, गुरु मंत्र वो प्रदान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः सर्पयां विविधैर्द्रव्यैर्देश काला विभागवित्। श्री भगवान की पूजा करने हेतु 12 अक्षर वाला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उसके समक्ष मंत्रोच्चारण करते हुए प्रमाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल फल तथा अन्य खाद्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए, किंतु यह सदैव देश काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। जो ये विधि है तो बोल रहे हैं कि देश काल और सुविधा असुविधा के हिसाब से करना चाहिए। जो खाद्य ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, जो भी देश काल में जो उपलब्ध है उसे करें। सलिले शुचिभिर्माल्या वन्यैर्मूला फलादिभिः सशस्तांकुशरान् सुके तुल्यस्य प्रियः प्रभु। श्री भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्पमाला, फल फूल तथा जंगल में उपस्थित वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दूर्वा दल एकत्र करके फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से या संभव हो तो श्री भगवान को अत्यंत प्रिय जो तुलसी दल है वो अर्पित करनी चाहिए। लब्ध्वा द्रव्यमयीं अर्चां चित्तं वादिषु वार्चयेत् आवृतात्मा मुनि शांतो यत्वांगाहितवन्यभुक्। यदि संभव हो तो मिट्टी, जल, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी श्री भगवान की मूर्ति की पूजा की जा सकती है। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपयुक्त नियमों के अनुसार उनकी पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पति प्राप्त हो उसे ही खाकर संतुष्ट रहना चाहिए।
स्वेच्छा अवतार चरितेर अचिंत्य निज मायया करिष्यात् उत्तम श्लोकास तद ध्यायेत हृदयांगमम्। हे प्रिय पुत्र ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा करने के अतिरिक्त तुम्हें श्री भगवान के विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए? ये मंत्रों का जप करना चाहिए, श्री विग्रह की पूजा करनी चाहिए। के अतिरिक्त भी तुम्हें क्या करना चाहिए? भगवान के विभिन्न अवतार हैं और दिव्य लीलाओं के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। परिचर्या भगवतो यावत्यः पुरुषेविता ता मंत्र हृदयेनेव प्रयुञ्जान मंत्रमूर्तये। संस्तुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व के भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और हृदय के अंदर ही मंत्रोच्चारण करके श्री भगवान की पूजा करे, क्योंकि श्री भगवान मंत्र से भिन्न नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो उनकी जो पूजा की संस्कृति है कि कैसे भगवान की अच्छे से पूजा की, तो वो कौन बताएंगे? जो वो इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि जो पूर्व जो भक्ति हो चुके हैं उनके पद चिन्हों पे चले। यदि यदा चरति श्रेष्ठा तत्तद्देवे तरोजना, जो जो जिस पे महापुरुष चल चुके हैं और उस पद पे चल के जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर दिया है, उनके पद चिन्हों पे भक्त को चलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मंत्र उच्चारण करके, क्योंकि भगवान मंत्र से अभिन्न है, जो भगवान अलग नहीं है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यामाणो भगवान भक्त्यम अत्यापरिचर्यया। पुंसां मायिनां सम्यक् भजतां भाववर्धनः श्रेयोऽधि सत्य धीमन्तं यदा धर्मादिषु देहिनाम्। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपनी मन वचन तथा शरीर से श्री भगवान की भक्ति करता है और जो भक्ति की बताई गई विधियों के कार्य में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक धर्म अर्थ काम भौतिक संसार के मोक्ष चाहते हैं तो श्री भगवान इन फलों को प्रदान देते हैं। भगवान जो भी जिसकी इच्छा है, भगवान उसे सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, सभी प्रकार के वर को देते हैं। विरक्तश्च इंद्रियार्थतो भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजताध्या विमुक्तये। यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत गंभीर हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति की का दृढ़ता से पालन करके 24 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यता मुक्त रहना चाहिए। इति युक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च निपार्भकः ययो मधुवनं पुण्यं हरेर्चरणाचर्चितम्। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को श्री नारद मुनि ने इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े, जहाँ श्री कृष्ण
भगवान के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं, अतः वे विशेष रूप से शुभ हैं। तपोवनं गते तस्मिन् गर्विष्ठो अन्तःपुरं मुनिः अर्हिताहणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम। तब ध्रुव की भक्ति हेतु मधुवन में प्रविष्ट हो गए। अब जैसे उनके शील गुरुदेव ने उनको बताया, वैसे ही वो मधुवन में चले गए, प्रविष्ट हो गए। तब श्री नारद मुनि ने राजा के पास जाकर देखना उचित समझा कि वे महल में कैसे रह रहे हैं। अब जो जब ध्रुव जी मधुवन चले गए, तो अब नारद जी क्या देख रहे हैं कि जब राजा कैसे अपने महल में रह रहे हैं, राजा की क्या दशा है, जब उनका पुत्र घर छोड़ के अब भगवान की तपस्या के लिए चला गया है। जब श्री नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर श्री नारद मुनि कहने लगे। अब नारद मुनि उनसे बोलते हैं। नारद उवाच राजं किं ध्यायसे दीर्घं मुखेन परिशुष्यतः किं वा नारिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। श्री नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, तुम्हारा मुख सूख रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोचते रहे हो। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें धर्म अर्थ काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हो रही है? क्या जो तुम्हारा कार्य है, क्या उसको करने में तुम्हें कोई बाधा हो रही है? राजोवाच सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रेणाना करुणात्मनः निर्वासिता पंचवर्षा सह माधे महान कवि। अब राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हूँ और मैं इतना पतित हूँ कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति दया के भाव के व्यवहार का त्याग कर दिया। मैंने उसे महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया। अब जो उतना छोटा सा बालक है, उसमें भगवान के प्रति इतनी जो लगन हो एकदम नहीं आ सकती, क्योंकि जो उनकी माता है सुनीति जी, वो उनको धर्म की और भगवान के बारे में कथाएं पहले से ही सुनाते हैं। तब उनकी भगवान के प्रति इतनी दृढ़ जो श्रद्धा बन सकी। नहीं तो एकदम कोई बोलेगा और एकदम किसी की श्रद्धा नहीं बनती। तो वो क्या है, जो उनकी माता है वो क्या है, भक्त, पहले से ही भक्त है। तो बोल रहे कि वो जो महात्मा और महान भक्त होते हुए भी मैंने उन्हें घर से निकाल दिया। अप्यनाथं वने ब्रह्मन् मा इस्मादत्य अर्भकं वृकः शान्तं श्यानं श्रुदितं परिमलान्मुखाम्बुजम्। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूँ। वह असुरक्षित है और अत्यंत भूखा होगा। वह जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़िए ने झपट कर उसका शरीर काट लिया होगा। अब उनको अपने उस पे पछतावा हो रहा है और उनकी अति चिंता हो रही है। अहो मे वत दारत्यमयम् स्त्रीजितस्योपधारया योऽङ्का प्रेमणा रुक्षन्तं नाभ्यनन्दम् असतम्। अहो, जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूँ। जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वो बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने न तो उसको आने दिया, न उसको एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए
कि मैं कितना कठोर हृदय वाला हूँ। अब जो राजा है वो पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जल रहे हैं। नारद उवाच मां मां शुचा स्वतनयं देवगुप्तं विशां पतेः तत्प्रभावम् अविज्ञाया राव रावृं रावृते यदिशो जगत। श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो, वह श्री भगवान द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार में फैल चुकी है। क्योंकि भगवान के चरण कमल ही सबसे सुरक्षित स्थान है। भगवान के चरण कमलों में जो भी जाते हैं वो सुरक्षित हो जाते हैं। सुदुष्करं कर्म कृत्वा लोकपालेर अपि प्रभु असत्याचरितो असत्याचरितो राजन् यशो विभूयं स्तवः। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वो ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजाओं तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। और जो ख्याति है, जो तुम्हारी वंश और जो तुम्हारी ख्याति है, उसको पूरे संसार में फैलाएगा। जो भगवान बोलते अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर उपासिते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, उसके जो जो उसकी जरूरत है मैं पूरा करता हूँ, उसकी भी, और जो उसके पास है उसकी भी मैं रक्षा करता हूँ। तो भगवान के चरण कमल ही सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि भगवान ही उत्पत्ति स्थिति और संहार और भी भगवान ही करते हैं, और काल भी स्वयं भगवान ही है। तो मछुआर जो जो मछलियां मछुआरे के तरफ चरणों में आ जाती हैं वो बच जाती हैं, और जो दूर चली जाती हैं तो वो मछुआरे के जाल में फंस जाती हैं। जो भगवान के चरण कमल हैं वो ही सुरक्षित हैं। इसलिए जो संत और जो भी सत्पुरुष होते हैं स्वरूप सिद्ध वो भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं। भजऊं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। जिनके चरणों का ध्यान करने के मात्र जो भय है वो दूर भाग जाते हैं। अगर भगवान के चरण कमलों का जिनको शरणागति नहीं है, वो तो चाहे वो बहुत सारे सिक्योरिटी गार्डों से भी घिरे हैं, लेकिन उनके हृदय में भय है। और जो जो जिन्होंने भगवान के को अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वो जंगल में भी अभय अभय का अनुभव करते हैं, उनको भय नहीं लगता। जैसे ध्रुव है, ध्रुव मात्र 5 वर्ष के हैं, लेकिन भगवान के चरण कमलों का उन ध्यान करके और उन पे भगवान पे उनकी दृढ़ निष्ठा है, उससे वो अपने जो भी उनका अभिष्ट है उसको पूरा करेंगे। सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालेरपि प्रभु असत्याचितो राजन् यशो यशो विपुलंस्तवः। ये तो हमने कर दिया था। मैत्रेयवाचा इति देवर्षिणा प्रोक्तं विभुस्तुत्या जगत्पतिः राजलक्ष्मी मनादृत्या पुत्रमेवान् वचिन्त्ययत्। मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, श्री नारद मुनि ने उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्यमय
राज्य के सारे कार्य छोड़ दिए और वह केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में सोचने लगे। अब जो राजा है उन्होंने जो कार्य सब छोड़कर केवल उनकी चिंता करने लगे, अपने पुत्र की चिंता करने लगे। तत्राभिषिक्ता प्रयततामुपोष्य विभावरीं समाहिता पर्याचर दृश्यादेशेन पुरुषम्। इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे श्री नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से श्री भगवान की आराधना में मग्न हो गए। और आज की कक्षा को हम यही तक श्रवण करेंगे। आगे हम कैसे ध्रुव जी अपनी जो तपस्या करते हैं वो हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम।